बिहार में एमएलसी का चुनाव होने वाला है। जो भी उम्मीदवार हैं अपने अपने तरफ से लग चुके हैं प्रचार प्रसार में। डेट का ऐलान अभी नहीं हुआ है मगर प्रचार प्रसार जारी है। हमारे साथ अभी जो निवर्तमान एमएलसी राधाचरण सेठ जी हैं इनको फिर से एक बार जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है और जो बक्सर क्षेत्र से इनके अपोजिट खड़े हैं वो अनिल सम्राट जी हैं। तो चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि इस बार का चुनाव कैसा होने वाला है। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी चैनल का हम अपनी तरफ से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अभी तो डेटों का ऐलान नहीं हुआ है मगर प्रचार प्रसार में आप लोग लग चुके हैं। कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार? अभी तो डेट का अलाउंस नहीं हुआ है, निर्वाचन आयोग का हाथ में है कि कब डेट अलाउंस करेंगे। लेकिन दोनों महागठबंधन और एनडीए का हम जो भी उम्मीदवार हैं, दोनों पक्ष के लोग अपने अपने मतदाता के लिए अपने पक्ष में करने के लिए घूम रहे हैं। उसी में हम भी अपना प्रचार में लगे हैं। जितने जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, जिला परिषद सदस्य, मुखिया, बीडीसी, वार्ड सदस्य, सभी लोगों से आग्रह करके हम लोग अपना पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। ये एमएलसी का जो चुनाव होता है जीतने के बाद काम क्या होता है? एमएलसी का चुनाव जीतने के बाद जितना एक विधायक का फंड है उतना ही एक विधायक का जो सुविधा है वहीं एमएलसी का भी सुविधा है। लेकिन 2 जिला में 11 विधानसभा है, तो उस अनुपात में तो हम लोग का जो फंड मिलता है बहुत कम मिलता है। लेकिन तभी विकास जो 3 करोड़ रुपया मिलता है उसमें हम 60% भोजपुर और 40% बक्सर को देते हैं। कारण कि यहाँ ज़्यादा संख्या में लोग हैं, वहाँ कुछ कम है, इसलिए उसी अनुपात में हम अपना फंड को रिलीज करते हैं। और जो भी नाली गली छोटा छोटा जो काम है अपने फंड से देते हैं। तो ये उसका भी काम मतलब जो विधायक का काम होता है वही गली और यही सब कराना और या फिर जो भी विकास के काम है वही कराना। और हमारे जो आदरणीय नेता नीतीश जी हैं, इतना न विकास ही कर दिए हैं कि हम लोग का उतना कोई फंड का यूज नहीं लगता है कि मैंने कहीं गली नली रोड नाली जितना 15 साल 16 साल में विकास हुआ है कि अगर ईमानदारी से होता तो कहीं भी न रोड छूटता न नाली गली छूटता। इसी में कुछ अफसर लोग अपने मन मुताबिक काम करते हैं, कराते हैं। तो वहाँ से तो बहुत विकास का गति तेज है। नल जल हो, शिक्षा का भवन हो, पंचायत का भवन हो, चाहे जहाँ जहाँ इतना हमारे नेता का दृष्टि रहता है कि एकदम टोला तक रोड और बिजली पहुंचाने का हमारे नेता ऐलान किए थे। जब तक घर घर बिजली नहीं पहुंचाएंगे तब तक वोट नहीं मांगने जाएंगे। लेकिन समय के पहले पूरे राज्य में एक एक घर में बिजली पहुंच गया। हमारे नेता ने पूरे बिहार में वोट दूसरा बार मांगने का काम किया। उसी विकास पर हम जितना एनडीए के लोग हैं उनको वोट मिलता है, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे विधायक हो। विकास पर ही हम लोग वोट मांगते हैं। मतलब अभी जो आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो नीतीश कुमार का काम ही गिनवा रहे हैं। हाँ, तो नीतीश जी हमारे जो 16 साल के राज्य में काम हुआ है उसी को ना हम क्या गिनाएंगे। गिनाते गिनाते भी थक जाएंगे तो संभव नहीं माने गिनवाना। तो चलिए, आप कह रहे हैं कि काम गिनवाते गिनवाते थक जाएंगे। मैं भी रिपोर्टिंग करता हूं कहीं भी, 2-3 काम मैं भी बता देता हूं। बिजली तो ठीक है पहुंच गया, हर घर बिजली पहुंच गया है और बिजली रहता भी है। गांव में बिजली रहता है 22 घंटे, 20 से 22 घंटे लगातार कंटिन्यू हरदम बिजली रहता है। और एक चीज़ मैं बात करूं, नल जल की बात किया जाए तो नल जल समझिए कि पूरी तरह फेल है। क्यों ये फेल हो गया नल जल योजना? टाइम से कहीं पानी नहीं आता है, टाइम से समझिए या तो कहीं स्ट्रक्चर तैयार ही नहीं हुआ है, सिर्फ बोरिंग गल गया है। बहुत सारा मेरे चैनल पर देखिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत लोग अभी मेरे पास कॉल भी करते हैं कि आइए ना भैया, यहाँ का स्थिति खराब है, जहाँ एक जगह जाता हूँ तो दूसरी जगह कि दिखा दीजिए। भोजपुरी जिला की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्यों फेल हो गया? नल जल योजना जहाँ ज़्यादा काम होता है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होता है। अफसर लोग और
कुछ लोग का मैंने जो गड़बड़ी किया है उस पर FIR हो रहा है, लोग जेल जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रहा है। 2005 के पहले भी क्राइम होता था, आज भी क्राइम हो रहा है। क्राइम करने वाला 2005 के पहले सीना तान कर रोड पर घूमता था। आज का जो क्राइम कर रहा है, जो सब लोग सलाखे के अंदर है और स्पीडी ट्रायल कराकर सजाए दिलवाया जा रहा है। तो ऐसा बात नहीं है। हमारे नेता जो न्याय के साथ विकास का जो मन बना चुके हैं, तो न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबके साथ सबके विकास। शराबबंदी कितना धरातल पे लागू है ये, क्योंकि हर तरफ आप देख रहे होंगे जहरीली शराब से अब मौत हो रही है, तो क्या ये कितना आप मानते हैं कि शराबबंदी पूर्ण तरह से लागू है? शराबबंदी पूर्ण तरह से तो लागू है, लेकिन कुछ ना कुछ माने लोग जो नशा करता है तो ये फर्नीचर में जो स्पीड लगाया जाता है वो पी रहे हैं। कोई गलत नहीं मिल रहा है तो गलत स्पीड वाले लोग शराब पी रहा है, जो कि जहरीली शराब कांड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि शराबबंदी से शादी विवाह में जो लोग रोड पर घूमते थे पीकर ताड़ो मचा रहे थे, अभी तो कहीं देखने में नहीं मिल रहा है। खासकर महिलाओं के लिए जो अपने गरीब गुरबा लोग कमाते थे, आप शराब में उड़ा देते थे, तो उनका तो जीवन बहुत अच्छा सुखमय बीत रहा है। जो हम लोग सर्वे के मुताबिक कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सुकून का ही शराबबंदी हुआ है। संशोधन की बातें चल रही है कि संशोधन किया जाएगा। संशोधन तो बड़े नेताओं की बात है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। अगर हमारे आदरणीय नेताजी नीतीश जी अगर संशोधन करना चाहेंगे, एनडीए के लोग उसमें विचार करेंगे, तो आगे क्या होगा आप देखिए। है कि जब हम लोग 2015 में सरकार में थे, उसी समय लालू यादव बोले थे कि शराबबंदी पूर्णतः से लागू नहीं होगा, ये कानून ना लाया जाए। लालू जी तो उनका एजेंडा में था कि 20% आरक्षण अति पिछड़ों को दिया जाएगा, सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन लालू जी नहीं कर पाए। उनके सीनियर नेता रघुवंश बाबू स्वर्गीय, वो तो दुनिया में नहीं रहे। शिवानंद तिवारी जी, अब्दुल आज़िज़ सिद्दीकी जी, रामचंद्र पूर्वे जी, सब लोग सलाह दे रहे थे कि अति पिछड़ा का आप दे दीजिए रिजर्वेशन, लेकिन नहीं दे पाए। तो हमारे आदरणीय नेता 5 में जब गद्दी संभाले, 6 में ही लागू कर दिए, जबकि सभी लोग ऊंची जाति को वोट लेकर, और नीतीश जी इतने दिल का मजबूत आदमी हैं कि लागू किए, और सभी एनडीए के लोग, भाजपा के लोग उसका समर्थन किए। और 10% जब आरक्षण सवर्णों के लिए नीतीश जी लगाए, तो लालू जी और मनोज झा जी बोल रहे थे कि ये झुनझुना है। तो भाई आप झुनझुना भी नहीं दिए पहले, जब हमारे सरकार और नीतीश जी, आदरणीय नीतीश जी आरक्षण दे रहे हैं, तो आप झुनझुना समझ रहे हैं। तो वो लोग तो ये कहते हैं कि हमें सवर्णों का वोट नहीं मिलता है, ये जरूरत नहीं है। कौन लोग कहता है? वो विपक्ष कह रहा था, विपक्ष मनोज झा बोले थे। तो वो लोग कहता है एमआई कहते कहते तो सारा उन लोग को अपने तरफ से बरगला दिए, उनको लोग छोड़ दिए। माने सभी लोग, माने अब ये जो महागठबंधन का हमारे साथी खड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि राजमाता का गद्दी से हटाए हैं। तो वो अपने राजमाता के फेर में हैं, हम लोग भारत माता के फेर में हैं कि भारत माता हमारा सुरक्षित माने कैसे रहेगी और देश कैसे सुरक्षित रहेगा, एनडीए का ये सोच है। और उनका पर्सनली जो है, जो सोच रहे हैं कि हमारा राजमाता का गद्दी चला गया। तो उनके सोच में और हम लोग को सोच में फर्क है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारा भारत माता सुरक्षित कैसे रहेगी, हमारा देश सुरक्षित कैसे रहेगा। उनका फिक्र है कि हमारा राजमाता कैसे सुरक्षित रहेगी। चलिए एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ। सवाल ये है कि कितना टक्कर है जो आपके विपक्षी खड़े हैं उनसे? अब टक्कर कितना है, जितना जनप्रतिनिधि लोग हैं, सुलझे लोग हैं। आप कितना मानते हैं कि कड़ा मुकाबला है या कि फिर आप जीत रहे हैं? हम तो कोई मुकाबला नहीं मानते हैं। जो उनके साथ समीकरण में जो है और हमारे समीकरण में कोई जहाँ 90 और 10 का अंतर है, तो उसमें क्या माने हम तो नहीं समझते हैं कि किसी तरह का यहाँ लड़ाई है। लड़ाई है ही नहीं कोई लड़ाई। 90% आप जीत रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि जिनके साथ रहेंगे वही ना जीतेंगे। अब इस तरह हवाबाजी से बाउंसर लेकर चलने से कोई वोट थोड़े एक पर एक ऊपर से बॉम्बे से लॉन्च कर गए, ना किसी
दुख सुख में शामिल हुए, ना कुछ हो गया, न कोई पहचानता है, न जानता है। तो ऐसे थोड़े मैंने जनता वोट दे देगी। सुलझे हुए लोगों का वोट है। कोई भी वार्ड भी है तो 500 जन लोग आदमी का जो 500 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनका भी कुछ सोच है। बीडीसी लोग हैं, मुखिया जी लोग हैं जो 5000, 7000, 10,000 आबादी वाले लोग को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिला परिषद के लोग हैं जो 7-8 पंचायत का माने प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हमारा वोटर 11 को जो एमएलए है यहाँ भोजपुर और बक्सर में, राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भी वोट करेंगे। दोनों एमपी हमारे वोट करेंगे। तो जो एमएलसी है उदित नारायण सिंह जी और संजीव शाम जी, ये लोग वोटर है। तो ये लोग तो सुलझे हुए वोटर है। ऐसा नहीं कि कोई बरगला देगा, कोई समझा कर वोट ले लेगा, ऐसा तो कोई है नहीं। सब लोग समझदार हैं कि वोट देने से कहाँ माने अच्छा रहेगा, कहाँ मान सम्मान मिलेगा, और वहाँ माने वोट विकास होगा। हाँ, कहाँ विकास तो ये ना, विकास का सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही है। विकास, हाँ, जो एनडीए का सरकार डबल इंजन का चल रही है, बहुत अच्छा से चल रही है, और विकास का भी तेजी रफ्तार से विकास हो रहा है हमारे पूरे राज्य में। जो हमारे राज्य का नकल दूसरे राज्य वाले लोग भी करते हैं। जो आदरणीय नेता नीतीश जी है, रात दिन सोचते रहते हैं कि कैसे देश का विकास होगा, कैसे क्राइम कंट्रोल होगा। उन लोगों का जैसे थोड़ा है ना, इनका कोई दूसरा परिवार है, पूरा बिहार का जनता ही इनका परिवार है। रात दिन जनता के लिए सोचते हैं, सोते हैं जनता के लिए, जगते हैं जनता के लिए। विपक्ष का, अब विपक्ष का तो आप देखिए रहे कि कहाँ कहाँ मॉल बनाने के चक्कर में लोग हैं, और कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। तो वो अपने लोग फेर में है, जनता का फेर में कहाँ है। 15 साल लोग राज किया, क्या जनता का वो लोग किया है। तो चलिए, इन्होंने कहा है कि जो मुकाबला है 90 और 10 का है, 90% इनके पक्ष में है और 10% महागठबंधन के तरफ है। अब तो देखने वाली बात होगी, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद कौन यहाँ से एमएलसी बनता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।